हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर प्रभु। बिना आपके प्रभु हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में है प्रभु। इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें कीजिए। हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, इस सभा को, संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिए प्रभु इस सभा को परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। उत्पत्ति का अध्याय 14 भी खोल सकते हैं मेरे साथ, और 14 अध्याय के हिस्से में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 14 वचन 17 पंक्ति इस प्रकार कहती है कि जब वो कदोरला ओमेर के और उसके साथी राजाओं को पराजित कर वापस आ रहा था, तो सदोम का राजा शावे की घाटी में, जो राजा की घाटी कहलाती है, उससे भेंट करने आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक रोटी और दाख मधु ले आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। तब उसने उसे यह आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राम ने उससे सब वस्तुओं का दशवांश दिया। मलकीसिदक की बात यहाँ पे जिक्र है, मलकीसिदक। और मलकीसिदक के बारे में उसका ये है कि शालेम का राजा है ना। शालेम मतलब शांति, शालोम शब्द जो है ना, वही से। तो मलकीसिदक के बारे में कुछ हिस्सा है जो इब्रानी के लेखक लिख रहे हैं कि उसका ना तो कोई शुरुआत है और ना अंत है। लेकिन मलकीसिदक, लेकिन इब्रानी में जब देखेंगे तो कुछ हिस्सा है मलकीसिदक के बारे में। क्या है कि वो एक याजक है, याजक। और अब्राहम ने क्या किया, उस अब्राहम से जब मुलाकात हुई तो अब्राहम ने एक युद्ध था, और उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए जब आया तो परमेश्वर को थैंक्स गिविंग के रूप में है ना दशवांश भी दिया। लेकिन उससे पहले मलकीसिदक ने क्या किया, अब्राहम को रोटी और दाख मधु दिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए युद्ध किया है, और युद्ध में शायद अब्राहम टायर्ड हो गया रहेगा, हाँ, युद्ध किया टायर्ड भी हुआ रहेगा, लेकिन उसको परमेश्वर के द्वारा क्या, रोटी और दाख मधु। लेकिन इब्रानी में जब पढ़ते उस हिस्से को, मलकीसिदक के बारे में अध्याय 5 में वचन नंबर 6 में लिखा है कि इसी प्रकार वो एक अन्य स्थल भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। भजन संहिता 110 वचन नंबर 4 में। और देन आगे लिखा है यहाँ पे कि अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर, आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। वो सिद्ध ठहराया जाकर उन सबके लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया, है ना। अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। और यीशु मसीह मतलब दुख उठाया, उसने दुख उठा कर मतलब आंसू बहाया और प्रार्थना की। देन आगे जब हम पढ़ते इसमें वचन नंबर 10 में कि और परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक नियुक्त किया गया। महायाजक के लिए क्या था, उस जो पद था महायाजक का, सिर्फ लेवी घराने से ही हो सकते। लेकिन यीशु मसीह किस घराने से, बताइए थोड़ा, किस गोत्र से?
जूडा, यहूदा गोत्र से। सो यहूदा गोत्र से कोई भी याजक पद पे नहीं था। याजक पद पे होने वाले किस गोत्र से होने वाले थे? सिर्फ लेवी गोत्र से। लेकिन यीशु मसीह भी महायाजक है हमारा। सो वो किस प्रकार से महायाजक पद पे, है ना, महायाजक पद मिला यीशु मसीह को? क्योंकि हम इब्रानी में भी पढ़ते हैं, भजन संहिता भी उस बात को 110 अध्याय के वचन में 4 में लिखता है कि तू मलकीसिदक की रीति पे युगान युग याजक है, महायाजक है। सो यीशु मसीह याजक का कार्य क्या होता था, है ना? याजक जो होता था मनुष्य की ओर से क्या करता था? परमेश्वर के पास जाता। मनुष्य की ओर से बलियां, धन्यवाद, दसवां अंश भी आ जाता है उसमें, ये सब लेकर परमेश्वर के पास जाते, है ना? बलिदान, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बलियां हैं, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, हाँ, और 7 प्रकार की बलियां हैं। और भी बलियां हैं, अर्क बलि जिसको कहा गया है, हाँ। और क्या होता था? वो परमेश्वर के पास लेके जाता था। और महायाजक का कार्य बाय द वे क्या होता था? तंबू में, मंदिर में, है ना, उसका कार्य होता था। और महायाजक के लिए जब तंबू में परम पवित्र स्थान में जाता था तो क्या उसके लिए होता था कि बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, खड़े रहना पड़ता था। लेकिन एक चीज और भी बात थी महायाजक के लिए। महायाजक परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जाने से पहले वो अपने आप के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी अपवित्र ठहरे। अगर वो अपवित्र है, उसके जीवन में कोई अशुद्धता है, तो क्या उसके लिए था? वो तंबू में ही उसकी मृत्यु हो सकती। इसलिए उसको क्या क्या बोलते हैं कि घुंघरू, है ना, घुंघरू की जांघिया पहनना पड़ता था और उसमें जांघिया में घुंघरू रहते थे। और वो मतलब चला फिरा करता था ताकि वो आवाज आए। यदि उसके जीवन में किसी भी तरह से पाप है या शुद्धता है, इमीडिएटली वहीं पे उसकी मृत्यु हो सकती। कुछ स्कॉलर लोगों का मानना यह भी है कि रस्सियां बांधी जाती थी उनको, ताकि मृत्यु हो जाए तो कोई परम पवित्र स्थान में अंदर नहीं जा सकता, तो उस रस्सी के द्वारा उसको खींच सकते। लेकिन नए नियम में, इब्रानी में क्या कहता है कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह पूरी तरीके से पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं था। याजक को क्या करना पड़ता था? अपने लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था और लोगों के लिए भी। लेकिन यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र है, उसे अपने लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो क्या कि परम पवित्र स्थान में वो गया। किसके लिए गया? हर एक मसीही लोगों के लिए। वो पाप का जो बलिदान की आवश्यकता थी वो लेकर गया। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन नंबर 2 के अनुसार क्या बोलते हैं कि हमारे वो संपूर्ण प्रायश्चित बना। वो प्रायश्चित किया उसने हम सब इंसानों के लिए। किस बात का प्रायश्चित? वो पाप के लिए। अनलिमिटेड अटोनमेंट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। उसका मतलब कि पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य जाति से क्रोधित है। लेकिन जब यीशु मसीह का जो संपूर्ण बलिदान हुआ, उस संपूर्ण बलिदान के द्वारा परमेश्वर का जो क्रोध है वो शांत हुआ। यीशु मसीह ने उस क्रोध को शांत किया। अभी इस वजह हम आज है यहाँ पे तो उस ग्रेस में है, हाँ, ग्रेस में जी रहे। लेकिन परमेश्वर, सोचिए, आज मनुष्य पाप करता है तो इमीडिएटली परमेश्वर उसके साथ न्याय नहीं करता। लेकिन न्याय है बाय द वे, हाँ, न्याय है। लेकिन सोचिए, वो क्रोध जो था, वो क्रोध यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। न पुराने नियम में देखते परमेश्वर जब क्रोधित होता था फटाफट जजमेंट, हाँ, क्रोध हुआ फिनिश, हाँ। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं।
परमेश्वर क्रोध हुआ, एक जगह लिखा है कि पूरी जमीन फटी और पूरा गोत्र गोत्र उसमें समा गया। हाँ, लोग कहते हैं अरे परमेश्वर इतना, क्योंकि परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है कि वो जलन करने वाली आग है। लेकिन यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, और आज हम इस वजह से इस तरह से जी पा रहे हैं, है ना। हम ग्रेस में हैं, क्योंकि वो अनुग्रह हमें दोष नहीं लगाता, लेकिन अनुग्रह हमें क्या करता है, हमें अपनाता है। हमारी कमजोरियों को अनुग्रह जानता है कि हम कितने कमजोर हैं, लेकिन यीशु मसीह कमजोर नहीं था। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे वो कमजोर नहीं थे। लोगों को लगा कि यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। ये लोगों को लग रहा था यीशु मसीह कमजोर है, लेकिन यीशु मसीह कमजोर नहीं थे। वो हर एक मनुष्य जाति के लिए वो क्रूस पे थे, और हर एक मनुष्य जाति के लिए जो प्रायश्चित की जरूरत थी वो संपूर्ण प्रायश्चित यीशु मसीह ही सिर्फ योग्य थे। इस वजह से पिता का क्रोध शांत हुआ, और आज हम आजादी में जी सक रहे। याजक परम पवित्र स्थान में जाता था तो उसके अंदर भी डर रहता रहेगा, कहीं मैं मेरे अंदर तो भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब परम पवित्र स्थान में गए तो उसके अंदर कोई डर नहीं। इब्रानी में हम पढ़े ना, यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 6 अध्याय के वचन नंबर 19 में बोलता है कि यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है। यीशु मसीह हमारा आशा, क्या बोलते हैं, लंगर होता है ना, जो बोट में, क्या कहाँ पे लंगर, नीचे होता है ना, ताकि बोट जब लहर आए तो बोट क्या है, बहकर अंदर की तरफ न जाने पाए, है ना। किनारे पर जब लेकर आते हैं, इवन आपको पता रहेगा थोड़ा बहुत सो लंगर का काम ये होता है। यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए वो लंगर है। लंगर यहाँ पे नीचे होता है, लेकिन हम मसीह लाइफ के लिए कैसा है, वो लंगर स्वर्ग में यीशु मसीह हेवन में, ताकि हम स्थिर रह सके। हमको संभालने वाला वो परमेश्वर है। और देन इस पंक्ति में जब पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है वचन नंबर 19 में ही, कि ऐसी आशा जो निश्चित दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। यीशु मसीह भी पर्दे के कहने वाला जो संपूर्ण बलिदान किया, और बलिदान करने के बाद पिता के सामने वो लहू पेश किया। लहू पेश करने का मतलब क्या था, पुत्र है उसको क्यों लहू पेश करने की आवश्यकता थी, क्योंकि महायाजक भी जब बलिदान होता तो भी लहू लेकर परम पवित्र स्थान में जाता था और वाचा की संदूक प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लहू छिड़कता था। लेकिन नए नियम में क्या था, यीशु मसीह बलिदान होकर उस कहने का मतलब यीशु मसीह संपूर्ण बलिदान होकर अपना लहू पिता के पास पेश किया, इसलिए कि पिता पूरी तरीके से जो पाप की जो क्षमा के लिए जरूरत थी उसको स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए किया, यीशु मसीह महायाजक भी है। किस रीति से महायाजक है, मलकीसिदक के राजा के रूप में। मलकीसिदक का ना शुरुआत है ना अंत है। इसलिए यीशु मसीह जो एकलौता पुत्र कहा गया है, यूहन्ना 3 अध्याय वचन नंबर 16 में क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एकलौता पुत्र का मतलब है कि उसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, वो अनंत से है। मलकीसिदक के वंश के बारे में कहीं डिटेल नहीं है बाइबल में, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो यहूदा गोत्र से होते हुए भी महायाजक के पद पे वो योग्य था। कैसे योग्य था, मलकीसिदक याजक के रूप, वो महायाजक था। और यीशु मसीह भी हमारा महायाजक है, वो महान महायाजक है जो परम पवित्र स्थान में से होकर गुजरा। वो वहां पे गया, लेकिन वो पूरी तरह से निर्दोष, उसमें कोई अशुद्धता नहीं थी, ना कोई पाप था।
लेकिन वह हमारे लिए और आपके लिए पाप बन गया। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 क्या कहता है? वो पाप से अनजान था। हाँ, कई बार होता है ना, ये तो व्यक्ति अनजान है। हाँ? लेकिन यीशु मसीह कैसे अनजान था? पाप से अनजान था वो, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे और आपके लिए पाप बन गया। डॉक्टर स्टीवन कहते हैं, एक बुक में लिखा है, उस बुक में बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कभी व्यभिचार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को व्यभिचार के लिए भी दोष लगाया गया। यीशु मसीह झूठ कभी नहीं बोला, लेकिन हम हर एक मनुष्य लाइक उस तरह से जी रहा है, तो वो सारा चीज उस पर थोपा गया। यीशु मसीह ने किसी से नफरत नहीं किया। भाई, भले ही यीशु मसीह जब क्रोधित हुए यूहन्ना का 2 अध्याय में, तो मेजे पलट दिया, कोड़े लगाया, लेकिन वो क्रोध पवित्र क्रोध था। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना दिया, बिजनेस व्यापार का जगह बना दिया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? मेज पलटा और कोड़े लगाया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लाइक है ना, यीशु मसीह, इसलिए नए नियम में यीशु मसीह ने एक चीज कहा, क्या कहा? हत्या के बारे में लिखा है कि हत्या ना करना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि कोई क्रोध करता है अपने मन में, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने वो कोई भी पाप का हिस्सा नहीं था उसमें, वो पूरी तरीके से निर्दोष, ऐसा महान महायाजक है, वो पूरी तरह से निर्दोष थे। और उसके साथ साथ जब आगे पढ़ते हम इसी इब्रानी के पुस्तक में वचन नंबर इब्रानी 5 अध्याय का वचन नंबर 10 में भी देखते, तो वहां पे भी वही है, वो कह रहा है। हाँ, वचन नंबर 8 से पढ़ते तो बोलते कि पुत्र होने पर भी उसने दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। सोचिए, वो पाप से अनजान था, लेकिन पुत्र होने की वजह से वो दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। संपूर्ण होते हुए भी सोचिए, परफेक्ट है, उसको क्यों आज्ञा पालन करना जरूरी था? लेकिन वो एक हमारे लिए आदर्श बना हुआ है ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपना रोल मॉडल बनाते बहुतों को, हाँ, उसके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। संसार में हर कोई लाइक होता है ना कि हाँ, मुझे इसके जैसा बनना है। बट लेकिन यीशु मसीह हमारा ऐसा रोल मॉडल है कि वो दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। डिसओबे उसके लाइक जीवन में, उसके मन में कहीं भी नहीं पिता के प्रति। और हमारे लिए लाइक वही है कि हम भी उस आज्ञा पालन में जीना सीखें, क्योंकि वो हमारा एक उदाहरण है, हमारा आदर्श है। और देन इब्रानी का 7 अध्याय में आते हैं, वचन नंबर 1 से जब पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है? यही मलकीसिदक जो शालेम का राजा और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था, जब इब्राहिम राजाओं का संहार करके लौट रहा था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दिया। क्या किया शालेम ने? शालेम का राजा और मलकीसिदक अब्राहम से भेंट किया। लाइक अब्राहम युद्ध करके आया है, हाँ, टायर्ड रहेगा, लेकिन उससे भेंट किया, है ना। कई बार हम मसीह लाइफ में कई बार टायर्ड हो जाते, हाँ, कहने का मतलब चल रहे होते इस दुनिया में, कई बार ऐसा चीजें आती हमारे लाइफ में कि ऐसा लगता कि टायर्ड हो जाए, थक जाते। लेकिन वो वहां पे हर एक मसीह को इंकरेज की आवश्यकता होती है। और कैसे इंकरेजमेंट मिलेगा? कोई शास्त्र के द्वारा इंकरेजमेंट मिलेगा और एक दूसरे के द्वारा इंकरेजमेंट मिलेगा। और इसलिए क्या बोलते हैं? एक दूसरे को उत्साहित करना मसीह में, हाँ, एक दूसरे के लिए उत्साहित करना। बाय द वे, संडे स्कूल के टीचर लाइक, है ना, बहुत अच्छा आप सभी का जो रोल है संडे स्कूल टीचर, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। वर्शिप टीम में जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। स्वर्ग में इनाम इकट्ठा हो रहा है। भले यहाँ पे शायद हो सकता है कोई थैंक्स नहीं बोलेगा, नो प्रॉब्लम, हाँ,
स्वर्ग में इनाम इकट्ठा हो रहा है। संडे स्कूल टीचर के लिए हो सकता है ना, यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है वहां पे क्या चला है, संडे स्कूल के टीचर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कोई थैंक्स नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या हो रहा है, महिमा का कार्य हो रहा है। क्या किया मलकीसिदक ने, उसको मिला, भेंट किया और आशीष दिया, और आशीष से पहले क्या था, रोटी और दाख मधु दिया, रोटी और दाख मधु दिया। देन अब्राहम ने थैंक्स गिविंग के रूप में, बाय द वे थैंक्स गिविंग कैसा, थैंक्सफुलनेस, थैंक्सफुलनेस मतलब किस बात के लिए थैंक्सफुलनेस, कि परमेश्वर जो लड़ाई मैंने लड़ी है, जो मैंने युद्ध जीता है, उस विजय, उस जीत का जो हिस्सा है मैं नहीं, परमेश्वर आप है। और वो अब्राहम क्या किया, अपना दशवांश दिया। किसको दिया, मलकीसिदक। इसी पंक्ति में जब आगे पढ़ते हैं, इब्रानी में ही 7 में वचन नंबर 2 में लिखा है कि इब्राहिम, इसी को इब्राहिम ने अपनी सारी लूट का 10वां अंश भी दिया। हाँ, इसलिए बाइबल कहता है कि हम नए नियम में जो कि हर एक मसीही का ये बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दशवांश देने का, है ना। दशवांश दे, ग्रेट गेस में कहीं भी, है ना, इसका ये नहीं है कि हाँ आप इनवलप में दे, नाम लिख के दे, नहीं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जिम्मेदार है। ये पुराना नियम कि उस तरीके से चल रहा था, लेकिन दशवांश के लिए जब देखते कि लय व्यवस्था में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लोग प्रैक्टिस में जी रहे थे। प्रैक्टिस में करने मतलब कि वो हमेशा करते रहे, जो खेत में उपज होता था उसका दशवांश देते थे, जानवर जो होते थे उसमें भी दशवांश दिया जाता था। पहला उठा जो होता था वो परमेश्वर का होता था। और अभी भी अभी भी लोग बहुत सारे जगहों में मानते हैं इस बात को, पहला उठा जो बेटा हो या बेटी हो उसको बहुत महत्व देते हैं। ये सच बात है ना। पहला उठा बेटा जो होता है बहुत महत्व देते हैं। ये कहाँ से आया है, ये बाइबल से, कि पहला उठा जो पुत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर के लिए। लेकिन वही दशवांश का प्रिंसिपल है कि अब्राहम ने मलकीसिदक को दशवांश दिया। इसलिए हर एक मसीही को सीखना बहुत जरूरी है कि दशवांश देना एक आशीष का हिस्सा है। कैसे आशीष का हिस्सा है? उत्पत्ति का 28 अध्याय में याकूब का स्टोरी है। याकूब क्या किया पता है? कुश्ती लड़ने से पहले, आई थिंक वो हिस्सा है, तो हाँ, आई थिंक मैं ओके हूँ तो नो प्रॉब्लम। जब वो जर्नी में था, एक जगह रात को रुकता है और वो एक पत्थर को तकिया बनाता है। हाँ, तकिया बनाता है, पत्थर को लेटता है, और देन वहां पे जब उठता है तो वहां पे उस पत्थर को खड़ा करता है, एक वेदिक रूप बनाता है, वहां पे परमेश्वर के साथ एक मन्नत मानता है। और वो ये था, वाचा कहते हैं, मन्नत भी कह सकते हैं, मन्नत है, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तू मुझे अगर सही सलामत रखेगा, मुझे पहुंचाए तो उस जगह तक पहुंचाएगा, तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, अपना दशवांश दूंगा। और उसने किया। बाय द वे, ये क्या है, क्या मतलब, क्या महत्व इसका है दशवांश का? कई बार लोग ये सोच सकते हैं कि ये, है ना, कि चर्च में या जरूरत है क्या इस तरीके से। हाँ, परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर आशीष देना चाहता है। ओके, परमेश्वर आशीष देना चाहता है दशवांश में। भेंट, परमेश्वर के लिए जो भेंट है और दशवांश, दोनों में फर्क है। भेंट ये थैंक्स गिविंग का हिस्सा है कि परमेश्वर आपने जो मुझे दिया मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 10वां हिस्सा ये है कि मेरा एक कर्तव्य है मसीह होने के नाते, प्रभु जो महीने का जो आप मुझे, जो भी मुझे दे रहे हैं, उसमें से 10वां अंश आपका है। और जब एक विश्वासी भी इसमें प्रैक्टिस में जीता है, इस तरह से जीता है, परमेश्वर आशीष देता है। क्यों? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या क्या मलकीसिदक ने क्या किया? आशीष दिया। क्यों आशीष दिया?
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में लाइक वो एक संबंध में था, इसलिए वो उसको आशीष दिया। और बाय द वे कई बार है ना, इसको किस प्रकार से लोग सोचेंगे पता नहीं, बट मैं इसको इस प्रकार से कहता हूं कि एक मसीही जब दशवांश देने में जीता है, वो भी एक संबंध का एक हिस्सा है। बाय द वे भले ही थैंक्स गिविंग का हिस्सा है, लेकिन वो भी एक संबंध का हिस्सा है। और कई बार मसीह लोगों को इसमें मजबूत होने की आवश्यकता, क्योंकि वो परमेश्वर आशीष का कारण ठहराता है उस बात। और देन आगे जब हम इस इब्रानी के 7 में पढ़ते, वहां पे वचन नंबर 3 में क्या बोलता है, इसका न कोई पिता न माता और न कोई वंशावली है। मलकीसिदक के बारे में न पिता है का हिस्सा है, न माता का, न कोई वंशावली का जिक्र है। अनंत कह सकते, और वही है यीशु मसीह के बारे में। हाँ, उसमें क्या वो उसका कोई शुरुआत नहीं हुई, वो अनंत से है। त्रिएक परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो अनंत से है। हाँ, पिता पुत्र नहीं है और पुत्र पवित्र आत्मा नहीं। कई बार लोग टीचिंग देते हैं, कैसा टीचिंग देते हैं कि पिता ही पुत्र है, मतलब इस तरह से त्रिएक में डॉक्टर को गलत कर देते हैं। पिता पुत्र बन गया, पुत्र पवित्र आत्मा बन गया, ऐसा नहीं है। त्रिएक परमेश्वर तीन परमेश्वर एक परमेश्वर है, लेकिन क्या बोलता है कि अस्तित्व में तीनों अस्तित्व में तीनों अलग हैं, लेकिन व्यक्तित्व में तीनों सेम। पर्सनालिटी जो बोलते हैं ना, व्यक्तित्व में एक परमेश्वर के पास जो है वो पुत्र के पास भी है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता और मैं दोनों एक हैं। और वो परमेश्वर है ना, यहाँ पे जब ये पंक्ति पढ़ दिलाई कि उसका कोई मलकीसिदक के बारे में क्या कह रहा है कि उसका कोई शुरुआत नहीं, ना पिता है ना माता है। और देन आगे उस पंक्ति में क्या बोलता है, हाँ बोलता है कि इसके दिनों में ना कोई आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। सदा के लिए याजक बना रहता है। दिन आगे उसी अध्याय में कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे बोलता है, वहां पे वचन 4 में बोलता है, अब ध्यान करो, है ना। ये एक मसीह के लिए है ना, कुछ होता है ना, अब ध्यान करो, है ना। डॉक्टर स्टीवन क्लास में एक चीज बोलते हैं, गिव मी योर अटेंशन, हाँ थोड़ा ध्यान दो, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अब ध्यान करो, यह मनुष्य कैसा महान था जिसे कुलपति इब्राहिम ने अपने लूट का सर्वोत्तम भाग का दशवांश दिया। हाँ, ये व्यक्ति कैसा महान था, किसके बारे में बोल रहा है, मलकीसिदक के बारे में बोल रहा है, लेकिन सेम नए नियम में लाइक यीशु मसीह के लिए लागू हो रहा है। और क्या बोलते हैं कि वो ग्रेटनेस के बारे में बोल रहा है, उसका कैसा महान था वो। और देन आगे क्या बोलता है कि लेवी की संतानों में से याजक पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों से अर्थात अपने भाइयों से, यद्यपि वे अब इब्राहिम के वंशज है, व्यवस्था के अनुसार दशवांश लिया करें। लेवी लोग है ना, उनके लिए क्या था, दशवांश उनके लिए खेती बाड़ी का जो जमीन का हिस्सा वो नहीं मिलता, नहीं उनको दिया जाता था। उनका भाग क्या था, तंबू में सेवा करना, उनका वही भाग था। लेकिन बाकी जो गोत्र के थे, जितनी जमीन थी, उन सबका बंटवारा होने में सबका हिस्सा होता था, लेकिन लेवियों का कोई हिस्सा नहीं होता। और देन आगे हम जब इसमें पढ़ते हैं, 7 अध्याय का जाके पढ़िएगा आप, इसको आपके घर में जरूर पढ़िएगा, ओके। 7 अध्याय का 5 अध्याय से शुरू करिएगा, 7 अध्याय तक पढ़िएगा और सोचिएगा, बहुत अद्भुत हिस्सा बाय द वे।
है ना। हम यहाँ पे भी सुन रहे पढ़ रहे, लेकिन घर पे भी जाके पढ़ना अच्छा है ना। फिर आगे इसी पंक्ति में जब 7 अध्याय में पढ़ेंगे, हाँ 7 अध्याय का वचन नंबर 11 में पढ़ते हैं। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती, क्योंकि इसी आधार पर उस प्रजा को व्यवस्था मिली, तो फिर ऐसे याजक के खड़े होने की क्या आवश्यकता थी, जो मलकीसिदक के रीति के अनुसार तो हो, अर्थात परंतु हारून की रीति के अनुसार न कहलाए। जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है ना। जब एक याजक उसका जो बदली होता था तो कुछ है ना हिस्सा भी बदला होता, लेकिन एक चीज होता था, खास बात क्या पता है, पुराने नियम में याजक का एक समय होता था और फिर बदलता था याजक, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह महान याजक हमारा है, महान महायाजक, और वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो सब बलिदान था बार बार चढ़ाया जाता था पुराने नियम, लेकिन नए नियम में जो था वो फाइनल बलिदान था। यीशु मसीह फाइनल बलिदान हमारे, इसलिए आज हमें बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल बलिदान होने के साथ साथ में यीशु मसीह की याजक पद जो है हमेशा हमेशा के लिए युगान युग है, और युगान युग होने के नाते वो क्या एक तस्वीर है हमारे लिए। तस्वीर ये है, पुराने नियम में न्यायों में यहोशू में एक पढ़ेंगे तो एक हिस्सा है, क्या पता, यदि कोई व्यक्ति गलती से कुछ गुनाह हो गया, किसी का मर्डर कर दिया, अनजाने में हो गया, तो उसके लिए शरण स्थान बनाया जाता था। शरण स्थान बनाया जाता तो भाग के शरण स्थान में छुप सकता था। अब कब तक वो सुरक्षित रहता था? जब तक उस जगह में उस शरण स्थान का महायाजक जीवित है ना, तब तक वो सुरक्षित है। और यदि महायाजक की मृत्यु हो गई, उसकी सुरक्षा भंग हो सकती है। कैसे? लाइक जिस समझिए जिस घराने में जिसको गलती से मर्डर किया या कुछ भी किया, समझो उस घराने का कोई भी व्यक्ति उसके साथ या बदला ले सकता था, लेकिन सोचिए कि उसके लिए डर रहता होगा कि यदि कोई शरण स्थान में भाग कर गया है, उसके लिए डर ये रहता था कि मैं तब तक सुरक्षित हूँ जब तक ये याजक है, लेकिन याजक की मृत्यु होने के बाद मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन वो शरण स्थान में हर किसी के लिए था बाय द वे, है ना। लेकिन एक चीज है कि यीशु मसीह हमारा ऐसा शरण स्थान है कि हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं और हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। क्यों हमेशा के लिए सुरक्षित हैं? क्योंकि वो सदा के लिए युगान युग महान महायाजक है, इसलिए वो सदा जीवित रहने वाला याजक है, और वो हमारा शरण स्थान है, छुपने का मजबूत गढ़ और शरण स्थान है। वो शरण कब आवश्यकता पड़ती है? शरण लेना आवश्यकता लाइक पुराने नियम में था कि गलती से कुछ चीजें हो गई है, उसके मर्डर कर दिया गया और भी गुनाह कर दिया, तो भाग के छुपने के लिए होता था। लेकिन एक मसीह लाइफ में शरण स्थान हमें आवश्यकता इसलिए है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे हमें बचाव की आवश्यकता। हमारा बचाव तो हो गया, उद्धार तो हो गया है जब हमने विश्वास किया, लेकिन जब इस जर्नी में हम चल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी हमारे लाइफ में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती भी है कि कोई मेरे जीवन में शरण स्थान बने, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। छुपने का मजबूत गढ़ है ना। पुराने नियम में जब लोग युद्ध करते थे, गढ़ में छुप कर लड़ाई युद्ध करते थे, है ना। यहाँ गढ़ किला भी बोलते हैं ना, मुंबई में बहुत सारे किला पता है ना। अभी हाल ही में बेलापुर के पास जो किला है, तो
जा रहे थे तो एक ने पूछा कि यहाँ पे किला किधर है। दिखने के लिए तो किला है ना, छोटा सा है, नहीं नहीं पता चलता, मतलब मैप में दिखता है कि किला है यहाँ। तो है ना, लोग बना के रखे थे उस समय। लेकिन क्या है कि हमारा मजबूत गढ़ कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो युगान युग जीवित है। और इसलिए मसीह होने के नाते हम सुरक्षित हैं, हमारा उद्धार भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हमारा महायाजक जो है युगान युग हमेशा के लिए जीवित और स्थिर है। और इस पंक्ति में आगे जब पढ़ते 7 अध्याय में ही देना क्या वहां पे लिखा है, वचन नंबर 12 में, जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के विषय में ये बातें कही गई है वो किसी ऐसे अन्य गोत्र का है जिसमें से कोई भी वेदी का सेवक नहीं बना। हाँ, यीशु मसीह की अगर बात कर रहे हैं तो जो क्या है, यहूदा गोत्र से, और यहूदा गोत्र से कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक एवं तंबू में सेवक करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यीशु मसीह मलकी सिदिक के रीति के अनुसार वो याजक भी है, राजा भी है ना। 3 पद है, क्या है यीशु मसीह के 3 पद? याजक, राजा और नबी, 3 पद है। और देर इस पंक्ति में क्या लिखा है, वचन नंबर 14वें में हमने पढ़ा, क्या बोलता है? अतः यह प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न हुआ था, ऐसा गोत्र जिसके विषय में मूसा ने याजक संबंधी कोई बात नहीं कही। यह बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब मलकीसिदक के समान कोई दूसरा याजक खड़ा हो जाता है, जो शारीरिक व्यवस्था के नियम के अनुसार नहीं परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया जाता है। अविनाशी जीवन के सामर्थ्य, और वही यीशु मसीह में है और उसने हमें भी दिया, अविनाशी जीवन दिया उसने। हाँ, अनंत जीवन जो कहा गया, लाइक वो जीवन दिया उसने हमें। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं वचन नंबर 17 में, क्योंकि उसके विषय में यही साक्षी दी गई है, गवाही दी गई है, क्या? तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगान युग याजक है, युगान युग याजक है। और यीशु मसीह को भी शांति का राजकुमार कहा गया। हाँ, शांति का राजकुमार। लाइक जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आता, अशांतपना आने के लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई चीजें हमारे आ जाती है, जस्ट मूवमेंट में पूरी तरह से झकझोर देता है। यीशु मसीह जिस प्रकार से जब उन्होंने अपने शिष्यों को लिया और झील के पार जाने के लिए, है ना, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बोट अच्छा चल रही है अच्छा सा, हाँ, बीच में पहुंचते ही अचानक एक तूफान आ जाता है। और वैसे ही हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम मसीह जीवन चल रहे होते हैं और अचानक से बीच में, हाँ, ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, तूफान जैसा चीजें हो जाती है, पूरा हिला देता है जीवन को। लेकिन उस समय हमें वही उसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है? वह शरण स्थान, लाइक मजबूत गढ़ की आवश्यकता है। वो शरण स्थान जो हमारा यीशु मसीह, उसकी आवश्यकता है। और उस शांति के राजकुमार की आवश्यकता है कि उस जो झकझोर देने वाला, जो जीवन को झकझोर देने वाला जो हिस्सा है, उसमें यीशु मसीह हमें शांति, कैसे शांति देता है? अपने वादे के अनुसार देता है, क्योंकि उसने वादा किया, प्रॉमिस किया, वाचा बांधी कि मैं तुम्हें जैसा संसार शांति देता है, मैं तुम्हें वैसे शांति नहीं देता, मैं तुम्हें स्वयं की अपनी शांति देता, स्वयं की अपनी शांति देता। और उसकी शांति कैसा है? जिस प्रकार से वो युगानुयुग जीवित रहने वाला महान याजक है, वैसे ही उसकी शांति भी है कि उसकी शांति नष्ट नहीं होती,
ना तो नष्ट होगी, लेकिन कई बार ऐसा चीजें आती है, ऐसा मैं आपको अनुभव कराता है कि देखिए मसीह की शांति तुम्हारे लिए कुछ नहीं। शैतान झूठा शब्द लेकर आता है। हाँ, झूठा शब्द कान में फुसफुसाहट वाला होता है ना, इसके लिए किसी के फुसफुसाहट वाले जीवन से आप प्रभावित नहीं होना, ओके। किसी के प्रति कोई फुसफुसाहट वाला बात कहे, वहीं पे चुप करा देने, क्योंकि वो शैतान की ओर से हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या कहता है? यीशु मसीह हमें प्रॉमिस देता है। कैसी प्रॉमिस देता है? मैं तुम्हें अपनी स्वयं की शांति देता हूं, स्वयं की। और उसने हमें बहुत सारे हमारे साथ वाचा बांधे। पहले ही वाचा सोचिए, यूहन्ना 3:16 में बोलते जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो नाश नहीं होगा, और नाश नहीं होने के लिए परमेश्वर हमें पूरी तरीके से प्रॉमिस दिया, एश्योरेंस दिया, है ना। यहाँ पे जीवन बीमा एश्योरेंस बोलते हैं, लेकिन वो भी मृत्यु के समय वो भी क्या है, बचा नहीं पाता है मृत्यु से। लेकिन यीशु मसीह ने जो एश्योरेंस दिया, अनंत का, अनंत का है। यस, है ना। मैं इसके खिलाफ नहीं हुआ, ओके। नहीं, कल आके आप मेरे से बोले, पास्टर ने बोला था कोई जीवन बीमा की, मैं उसके यस अपनी अपनी है ना विचारधारा कर सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन सच्चाई मतलब जो आत्मिक हिस्से है, वो उसमें हम फोकस करना चाह रहे हैं। यीशु मसीह हमसे जो प्रॉमिस किया वो पूरी तरह से पूरा भी कर रहा है, और हमें भी उन चीजों को अनुभव करा रहा है इस दुनिया में। इसीलिए तो हमारा वो शरण स्थान है, मजबूत गढ़ है कि जब हम तकलीफ में हैं तो उसके पास भाग कर आए, और जब हम उसके पास आते हैं तो उसके पास अद्भुत तरीके की सुरक्षा है। और उस सुरक्षा में होता है ना, नेतन हमारा कुछ भी चीजें करेगा, अब सीधा बोल मम्मा बचाओ हेल्प मी, भाग ले। कहने मतलब कि एक बच्चा का हृदय होना, परमेश्वर के पास भाग के जाना है, गॉड हेल्प मी। बड़ी प्रार्थना नहीं आ रही है, गॉड हेल्प मी, ये छोटा सा शब्द है, लेकिन परमेश्वर के सामने कैसा है पता है, वो आश्चर्य के रूप में सुनी हुई एक प्रार्थना है। थोड़े छोटे से शब्द है, गॉड हेल्प मी, गॉड मुझे मदद करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गॉड ने प्रार्थना सुन लिया पूरी तरीके से कि किस लिए इसको हेल्प की जरूरत है, उसको पूरा पता है। आप पूरा एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन उसको पूरा पता है किस लिए इसको हेल्प चाहिए, किस वजह से हेल्प चाहिए, किस एरिया में हेल्प चाहिए, उसको पूरा पता है। आपने सिर्फ शब्द कहा गॉड हेल्प मी, परमेश्वर मुझे मदद करो, उसको पूरे तरह से विवरण पता है क्या है, किस लिए हेल्प चाहिए, किस वजह से चाहिए, वो उसकी वजह क्या कारण है, वो सब कुछ पता है। वो परमेश्वर उसी एरिया में हेल्प करना जानता है और हेल्प करता भी है। हाँ, कभी कभी समय भी लग जाता है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुनता नहीं है, हाँ, वो सुनता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो ऊंघता नहीं है, भजन संहिता बोलता है थकता नहीं है, क्योंकि वो युगान युग जीवित रहने वाला वो परमेश्वर और याजक भी है, और वो हमारा उद्धार करता भी है, और हमारे परिस्थितियों को बेहतर समझने वाला याजक है। हाँ, पुराने नियम में जो याजक होते थे, कोई व्यक्ति किस परिस्थिति से जा रहा है, बाय द वे शायद उसको नहीं पता हो सकता। हाँ, दशवांश लेके आ रहा है, सोचिए थोड़ी देर के लिए, है ना। कुछ 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 ऐसा भी रहा होगा उस समय, अभी भी है ना, कई बार हो भी सकता है कि इस तरीके से कि कोई योग्य नहीं है, इसीलिए तो लाइक है ना, मेमना बलिदान करने के योग्य नहीं होता था कोई,
तो उसके लिए भी गॉड ने हिस्सा ठहराया था। क्या ठहराया था? पंडुकी भी रखा था, कबूतर रखा था। इसलिए तो यूसुफ और मरियम जब यीशु मसीह के लिए, है ना, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या लेके गए थे? वो मेमना लेके नहीं गए थे यूसुफ और मरियम, है ना। तो क्या ठहराया था कि जब कोई गरीब है, नहीं नहीं योग्य नहीं है वो मेमना लाने के, तो गॉड ने उसके लिए भी ठहराया। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, याजक है ना, और बोले कि देखो मेमना ही चाहिए, हाँ, कबूतर लेकर आए, पंडुकी लेकर आए हैं भेंट के रूप में, बोले कि नहीं ये नहीं नहीं चढ़ाया जाएगा। हाँ? कैसा लगेगा? वो व्यक्ति बोल निराश होकर चला जाएगा ना वहां पे। लेकिन यीशु मसीह के पास कैसा है कि हम जो लेकर आते हैं परमेश्वर को देते हैं, वो हृदय से देते हैं। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बाय द वे। परमेश्वर को देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्सा है हृदय। दशवांश में, भेंट में, जो भी है परमेश्वर को देने के लिए हृदय। और जब एक विश्वासी इस तरह से देने में जीता है, परमेश्वर उसको आशीष दिए बिना नहीं छोड़ता है। क्योंकि मलकीसिदक ने इब्राहिम को आशीष दिया, और आशीष में क्या था उसके लिए, उस समय के लिए सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो टायर्ड है अपने लाइफ में, और उसको मलकीसिदक ने रोटी और दाखमधु दिया और भी आशीष दिया। परमेश्वर ने जो आशीष दिया था वो अद्भुत तरीके से आशीष थी उसके लाइफ में। हम देख पा रहे, गॉड ने बोला था आकाश की ओर नजर उठा, क्या तू आकाश के तारों को गिन सकता है? परमेश्वर ने बोला मैं तेरा वंश ऐसे बढ़ाऊंगा। और आत्मिक रूप से हम अब्राहम के वंश तो नहीं है, लेकिन बाय फेथ हम भी उसी वंश के हैं। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और हमने भी विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमें भी उसने धर्मी ठहराया, और हम भी इस विश्वास के द्वारा उस अब्राहम के भी संतान कहलाते हैं। और जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, मलकीसिदक ने आशीष दिया, दशवंश दिया, तो परमेश्वर क्या एक मसीही को जब वो दशवंश या भेंट देने में आगे बढ़ता है, तो क्या परमेश्वर बिना आशीष दिए उसको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका प्रॉमिस है। परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि आशीष देने का हार्ट उसका वैसा, उसका हृदय ही है वैसा है, उसके स्वभाव में ही ऐसा है। हाँ, सोचिए हमारे ही फायदे के लिए, लाइक कई बार हमको गॉड बोलता है, इस्तेमाल करता है ना, कि चीजें करो, है ना, आगे बढ़ने के लिए हमको बोलता है कि ये करो, है ना। हम लोग भी अपने बच्चों को, है ना, कुछ चीजें सिखाते पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? ताकि वो मजबूत हो और आगे बढ़े ना। ऐसा ही है कि हम ऐसे सिखाते अपने बच्चों को, ऐसे नहीं सिखाते। कि परमेश्वर में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई भी एरिया ले लो, परमेश्वर उस एरिया में जरूर आशीष देता है। आत्मिक जीवन की बात कहें, देने में कहें परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ चलने में कहें, परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि उसका हृदय वैसा है, उसके स्वभाव में ही ऐसा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। वही तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, हम धन्यवादित है परमेश्वर कि आपने हमें सब कुछ दिया है परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें आत्मिक जीवन संबंधित पहला पत्रस में लिखा है कि आपने प्रभु वो सब कुछ दिया है परमेश्वर। हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। पत्रस ने लिखा कि वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है।
यस लॉर्ड, हमारे जीवन से संबंधित वो हर एक हिस्सा आपने हमें दिया है परमेश्वर। इवन भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए भी आपने हमें सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, आपने वचन दिया है प्रभु, एक कलीसिया दिया है परमेश्वर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह क्षण में परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु मजबूत कीजिए आत्मिक जीवन में परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यदि कोई कमजोर पड़ रहा है परमेश्वर, आप उसे सामर्थ्य देना परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर कोई उस चाल परमेश्वर आपके साथ जो उनकी चाल है परमेश्वर, व्यक्तिगत चाल है परमेश्वर, उस एरिया में कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य देना, इंकरेज करना परमेश्वर। हो सकता है कोई डिस्करेज हो रहा हो परमेश्वर, क्योंकि ऐसी चीजें इस संसार में है कई बार आती हैं, डिस्करेज कर देती हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके प्रेम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देना परमेश्वर। आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आप उन्हें प्रोत्साहन देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रोत्साहन देना परमेश्वर, कि आप उन्हें वचन दिखाना परमेश्वर कि आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु, और उसके द्वारा प्रोत्साहन देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्षण में परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए, यदि आप यहाँ पे हैं और हो सकता है आज पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, या पहले भी सुने हैं लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं सौंपे हैं, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, तो आप उसके नाम में विश्वास कीजिए इस क्षण में। यदि आप चाहते हैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना दोहरा सकते हैं पूरे हृदय से। मैं कह रहा हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन अपने मन में स्वेच्छा से, अपने उस पूरे हृदय से ये कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, मेरा जीवन आपके हाथों में सौंप, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है, ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि यीशु मसीह आपको संपूर्ण उद्धार दिया है, अनंत जीवन के आप हकदार हो गए हैं, वो आपको धर्मी घोषित कर दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।